अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से हम क्रॉप करते हैं और किस तरीके से हम आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रशेस का इस्तेमाल किस किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने हीलिंग टूल और स्पॉट हीलिंग टूल भी हमने सीखे थे। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। इसका काम क्या है कि कितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी इमेज के अंदर, एक होती हैं तो उसको डबल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एक जगह से मूव करके हम उसको दूसरी जगह पर एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके काम बहुत सारे हैं। डुप्लीकेट करने के लिए इस्तेमाल आता है और इसको किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ा देना है। ठीक है, और आपने सिंपली कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और यहाँ पर आपको स्टैम्प का एक निशान दिखेगा, माउस से आपने क्लिक करना। ठीक है, क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू लेयर लेनी है और आपने बैकग्राउंड को मूव कर देना है। ठीक है, बैकग्राउंड को आपने हाइड कर दिया, न्यू लेयर ले ली। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक निशान दिख रहा होगा, आपने जस्ट क्लिक करना है कहीं भी। जब आपने क्लिक कर लिया तो वो इमेज आपकी वहीं पे आप रुक चुकी है। अब आप साइडों में देखोगे, अब आपको आंखें दिख रही होंगी, ये बाकी के जैसे आपको इमेज के दिख रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप क्लिक करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे वो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस का निशान देख रहे होंगे, वो आपको बता रहा होता है कि आपने ये वाला ऐसा प्रिंट किया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये स्टाइल भी चलता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं ब्रश स्टाइल। ठीक है, तो किसी भी ब्रश के ऊपर जब इमेज लगाते हैं वो हम इसी तरीके से लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। जो ब्रश हमने इससे पहले यूज़ किए थे एज ए स्टैम्प के तौर पर, वो हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसमें ब्रशेस सारे वही होते हैं, ब्रशेस सब कुछ सब हम इसके अंदर वही यूज़ कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने किसी इमेज को उठाया और उसके बाद उसको उस ब्रश के हिसाब से प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई नहीं होता, सारे ब्रश एक जैसे नहीं होते इसमें। ठीक है, सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे जाना है, दोबारा से मैं इसको अल्ट क्लिक करके स्टैम्प लेता हूँ और यहाँ पे आपने न्यू लेयर लेनी है और यहाँ पर आपने ब्रश ले लेना है नया वाला, जैसे कि ये। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये वाला। ठीक है, और ऐसे आप क्लिक कहीं भी क्लिक करोगे वो आप प्रिंट कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्लोन स्टैम्प का मतलब क्या है, आप अपनी इमेज का एक क्लोन बना रहे हो, डुप्लीकेट बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को डुप्लीकेट कर सकते हो। अच्छा, और इसके अलावा और क्या है, पैटर्न। पैटर्न से मुराद क्या कि आप जब पैटर्न पे जब क्लिक करते हो ना, यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प पे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीसेट्स आते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा काम के हैं तो नहीं, पर फिर भी बैकग्राउंड बनाने के लिए काम आता है। ये देखो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लोन को पैटर्न के तौर पर कभी यूज़ मत करें। आपने जो फर्स्ट वाला यूज़ करना है। अगर आपने पैटर्न यूज़ करना ही है तो सबसे आसान तरीन तरीका जो मैं आपको अभी बताऊँगा, क्या करना है, आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल के अंदर जाना है, पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी पैटर्न आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी वाटर का अवेलेबल है, तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका लग जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काम का पैटर्न की तरफ जा रहे हो, वहाँ पर आप रगड़ते रहो बार बार, तो ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ये देखो, और यहाँ से आप इसकी स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक मास्क लेयर मिलती है। मास्क लेयर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा कि कंट्रोल आई अगर आप दबाते हो तो यहाँ पर आपका मास्क वाइट की जगह पर ब्लैक हो जाएगा और आपको पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। और अगर आप दोबारा कंट्रोल आई दबाते हो तो अब ये मास्क आपका वाइट हो जाएगा और पैटर्न आपको शो होगा।
होता क्या है, वाइट होता है शो करने के लिए और ब्लैक होता है मिटाने के लिए। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो कलर मिलते हैं, वाइट और ब्लैक। ठीक है, तो आपने ब्रश को पकड़ना, ठीक है, और यहाँ पर मैं अच्छा वाला ब्रश लेता हूँ और यहाँ पर आप देखो कि मैंने ब्लैक कलर चूज किया हुआ है, तो अब ये मिट रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसको वर्क करना है। ठीक है, जब आप ब्लैक पे क्लिक करके इसको मिटा रहे होते तो वो आपको निशान यहाँ पर भी दिख रहा होता है। ठीक है, और जब वाइट करके आप दोबारा इसे करते हो तो ये आपको सेटिंग में आ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो इस तरह से हम पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न आप अपने भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो प्रीसेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मुझे अपना कोई पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप जाओगे अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पर लिखोगे सीमलेस पैटर्न वेक्टर ब्लैक, तो यहाँ पे इमेजेस के ऊपर आप चले जाओ। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, कोई भी एक पकड़ लो फिलहाल के लिए। जैसे कि मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ और इसको मुझे करना है राइट क्लिक कॉपी और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, कंट्रोल वी करना है, बी नहीं करना, वी XYZ वाला जो बिल्कुल लास्ट में आता है वी, आपने कंट्रोल वी दबाना है और पेस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा निशान दिखेगा, मैं इसको साइज बड़ा कर दूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो। ठीक है, ये निशान आपको दिख रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है एडिट के ऊपर, जहाँ पर हमने कल डिफाइन ब्रश प्रीसेट बनाना सीखा था, उसी के नीचे डिफाइन प्रीसेट डिफाइन पैटर्न है। आपने यहाँ पर अपना पैटर्न कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्लावर पैटर्न, नाम लिख के मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब जहाँ पर मैंने ये पैटर्न लिया था, अब वहाँ पर नीचे देखो ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे आप सॉलिड कलर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और फीचर है हमारे पास ग्रेडियंट का। ठीक है, अब ग्रेडियंट जब आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस जगह पर, अब यहाँ पर देखो ब्लू ऑरेंज पर्पल के नाम से मेरे पास कितने सारे कलर्स मौजूद हैं। आप इनमें से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। और जब आपने किसी कलर पर क्लिक किया है तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं नीचे वाले, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी तरफ से भी कोई कलर रखना चाहो तो रख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोई कलर रख सकता हूँ। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ओपासिटी का होता है, मतलब कलर ख़त्म करना या कलर देना। ये देखो हल्का डिम कर देना या ख़त्म कर देना, बाकी नीचे से हम कलर देते हैं। जो कलर पसंद आपको यहाँ से आता है वो आप यहाँ से चूज़ करो, और अगर आप अपनी तरफ से कोई कलर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब जिस तरीके से मैं कलर देता हूँ वो ये, आपने यहाँ पर क्लिक किया, डार्क वाला सबसे पहले चूज़ किया, उसके बाद आपने यहाँ पर लाइट वाला एरिया चूज़ कर लिया इस तरीके से, और उसको आपने ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी स्केलिंग बहुत ज़्यादा हाई करता हूँ। डिथर पे आपने क्लिक करना ताकि ये स्मूथ हो जाए, और यहाँ पर ये अब नॉर्मली मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा होता हूँ। इसका स्टाइल जो है बहुत सारे रेडियल है, एंगल है, या आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ लीनियर वाला मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और आपने इसको ओके कर देना। तो ये मेरा बैकग्राउंड देने का तरीका है। मैं जब भी अपनी पोस्टें बनाता हूँ तो उसके अंदर इसी तरीके से मैं देता हूँ अपना बैकग्राउंड। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, पैटर्न मैंने आपको अभी बता दिया, और ये चीज़ जो हमें ग्रेडियंट हमने यहाँ पे सीखी वो हमें यहाँ पर मिलती है। अब जो पेंट बकेट है वो सॉलिड कलर के तौर पर यूज़ होता है, ये ग्रेडियंट जो है वो ये वाला ग्रेडियंट के तौर पर यूज़ होता है। 3D मटेरियल वो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद हमारा यूज़ होगा ये 3 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हम आगे फ़िल्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे।
फिलहाल पेन टूल हमने सीखना है। पेन टूल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पेन टूल, टेक्स्ट बॉक्स और ये तीनों, ये हमारी बड़ी क्लास होगी तकरीबन 20 से 25 मिनट की। ये एक ही साथ मैं आपको अगली क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये चारों एक साथ होने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक ले शुक्रिया।